मूवी के स्टार्टिंग में हमें मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सुमो होता है। सू एक नॉवल पढ़ रही होती है और गुस्से में बोलती है, ये नॉवल बिल्कुल बेकार है। इस नॉवल में हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स के लिए फोर्स कर रहा है, मगर वाइफ को तुरंत ही डिवोर्स पे साइन कर देना चाहिए और पैसे ले लेने चाहिए। तभी एकदम से सू उस नॉवल के अंदर चली जाती है और सू उस नॉवल की हीरोइन बन जाती है। सू ने उस नॉवल को पढ़ा होता है तो उसे पता होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। नेक्स्ट सीन में नॉवल की स्टोरी के अंदर सू एक हॉस्पिटल के बेड पर होती है। तभी नॉवल का हीरो जिसका नाम गु यनजाओ होता है वो सू का गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अपने आप को 100 बार मारने की कोशिश कर चुकी हो, वो भी सिर्फ डिवोर्स के लिए। तुम इनडायरेक्टली मेरे बेड पर आ गई थी। नेक्स्ट सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ सू और यनजाओ बेड पे लेटे होते हैं और तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है और बोलती है, मिस्टर गु आपका इस लड़की के साथ क्या रिलेशन है, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है तो यनजाओ सू का गला पकड़े हुए होता है और बोलता है, तुमने लिन को धक्का दिया था स्टेयर से, तुम मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं हो। तभी सू अपने आप से बोलती है, क्या मैं उस नॉवल की हीरोइन हूँ जो मैंने अभी रीड की थी। फिर यनजाओ बोलता है, क्या तुम पागल हो, ये लो डिवोर्स का एग्रीमेंट, इस पर साइन करो। फिर सू अपने मन में सोचती है कि उस नॉवल में डिवोर्स के एग्रीमेंट पे साइन करना था और हीरो 20 मिलियन का चेक भी देगा। सोमो फ्यूचर देख सकती है और गु यनजाओ सोमो की इनर वॉइस सुन सकता है। तभी यनजाओ सू की इनर वॉइस सुन के 20 मिलियन का चेक निकालता है और सू को देता है। तो सू वो चेक देखती है और अपने मन में बोलती है, इतने सारे पैसे, 20 मिलियन मैंने कभी नहीं देखे। फिर यनजाओ बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने गु फैमिली में सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। फिर सू मन में बोलती है, नॉवल के एंड में मुझे प्यार हो जाएगा यनजाओ से, मगर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर सू बेड से उठकर यनजाओ से 200 मिलियन मांगती है। यनजाओ इतने पैसे सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, सुमो तुम्हें 3 साल हो गए हैं मगर गु फैमिली में तुमने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। फिर सू नॉवल की आगे की स्टोरी सोचती है कि यनजाओ का एक्सीडेंट होगा। तभी यनजाओ सू की इनर वॉइस सुन लेता है और बोलता है, ये तुम क्या कहे जा रही हो। तो सुमो बोलती है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मुझे पैसे दे दो, मैं फिर चली जाऊंगी। फिर यनजाओ सोचता है, मे भी ये मजाक कर रही है। फिर यनजाओ चेक पे साइन कर रहा होता है और सुमो सोच रही होती है कि मैं अब बिलियनर बनने वाली हूँ। तभी वहाँ पर लिन और यनजाओ की बहन गु जीजी आ जाती है। लिन जो यनजाओ की होने वाली वाइफ होती है बोलती है, यनजाओ आप इस लड़की के लिए कुछ मत करिए। फिर यनजाओ की बहन जीजी सुमो से बोलती है, सू मैंने नहीं सोचा था कि तुम सुसाइड की हेल्प से मेरे भाई को डिवोर्स के लिए फोर्स करोगी। फिर सू अपने मन में बोलती है, जैसा यनजाओ वैसी उसकी बहन। नॉवल में यनजाओ की बहन को एक डर्टी डिजीज था जिसकी वजह से वो अपने आप को मारना चाहती थी। यहाँ पर पता चलता है कि यनजाओ की पूरी फैमिली सू की इनर वॉइस सुन सकती है और ये सब यनजाओ और उसकी बहन जीजी सुन रहे होते हैं। फिर जीजी सू को मारने जा रही होती है तो यनजाओ रोक लेता है। फिर जीजी बोलती है, तुमने क्या कहा। फिर सू बोलती है, मैंने क्या बोला, कुछ भी तो नहीं। फिर जीजी बोलती है, भैया आपने सुना इसने क्या बोला। फिर सिलिन बोलती है, जीजी मुझे लगता है तुम थक गई हो, तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और यहाँ पता चलता है कि सू की इनर वॉइस सिर्फ गु फैमिली सुन सकते हैं, लिन सू की इनर वॉइस नहीं सुन सकती। फिर लिन बोलती है, मिस सू ने कुछ नहीं बोला। फिर यनजाओ और जीजी सोचते हैं, क्या हम ही सिर्फ सू की इनर वॉइस सुन सकते हैं। फिर लिन बोलती है, सुमो क्या मैं तुम्हें बेड पर लिटा दूं। फिर सू फ्यूचर देखती है और अपने मन में बोलती है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है, अभी ये अपने आप को पुश करके गिरा देगी सिंपैथी के लिए। ये बात यनजाओ और उसकी बहन सुन रहे होते हैं। तभी स्लिन सू के पास आती है और गिर जाती है। फिर यनजाओ और जीजी शॉक्ड हो जाते हैं। यनजाओ और जीजी बोलते हैं, ये कैसे हो गया, सू ने जो बोला था बिल्कुल वही हुआ। फिर लिन इनोसेंट बन के बोलती है, यनजाओ आप सू को ब्लेम मत करिए, मैं जानती हूँ सू सिर्फ यनजाओ के लिए डिवोर्स ले रही है। फिर यनजाओ बोलता है, स्लिन ये तुम क्या बोल रही हो, मैं अगर सू से शादी भी करूंगा तो दूर ही रहूंगा, मुझे कोई प्यार नहीं है। फिर सू बोलती है, आपने साइन नहीं किया, साइन करो जल्दी से चेक पे। फिर यनजाओ बोलता है, मैं सिर्फ 100 मिलियन दूंगा। तो सू बोलती है, क्यों। फिर स्लिन बोलती है, ओके मैं तुमको 200 मिलियन दूंगी। फिर सू बोलती है, ओके मैं विश करती हूँ मिस लिन और मिस्टर गो हमेशा खुश रहें और आप दोनों की हैप्पी मैरिज हो। फिर जीजी बोलती है, स्लिन ये 200 मिलियन डिजर्व नहीं करती है। फिर स्लिन बोलती है, ये पैसे कुछ भी नहीं है यनजाओ के लिए। फिर सू अपने मन में बोलती है, बिल्कुल सही, ये पैसे आगे यनजाओ के लिए कुछ भी नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा और कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। यनजाओ ये इनर वॉइस सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, सू मेरी अभी भी वाइफ है। फिर यनजाओ सोचता है, मुझे लगता था कि स्लिन बहुत अच्छी है मगर आज देख लिया कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर यनजाओ सू से बोलता है, कपड़े चेंज करो और घर चलो। फिर यनजाओ अपने मन में बोलता है कि जीजी और मैं सू की इनर वॉइस सुन सकते हैं। फिर यनजाओ चला जाता है तो सू बोलती है, अरे यार मुझे डिवोर्स चाहिए था। फिर सू यनजाओ को रोक के बोलती है, मैं आपको 200 मिलियन में से 20% ऑफ देती हूँ। तो
यंजाओ बोलता है बकवास बंद करो और घर चलो। नेक्स्ट सीन में सुमो ने हाई हील्स पहनी होती है और रोड पर चल रही होती है, मगर वो अच्छे से चल नहीं पा रही होती। तभी वो गुस्से में हील को फेंकने वाली होती है। फिर उसे हील के पीछे प्राइस टैग दिखता है। ये देखकर सुमो हैरान हो जाती है कि इतनी महंगी हील्स। फिर यंजाओ बोलता है कार में बैठो। तभी एक कार आ रही होती है बहुत तेजी से और रोड पर पानी पड़ा होता है, तो सुमो यंजाओ को शील्ड बना लेती है और कीचड़ से बच जाती है। फिर सुमो हंसने लगती है तो यंजाओ बोलता है तुमने क्या किया ये। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कार में बैठे होते हैं। सुमो लग्जरी कार को देखकर हैरान हो जाती है। फिर यंजाओ बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, आगे बैठो, तो सुमो मना कर देती है। फिर यंजाओ बोलता है तुम अपने 200 मिलियन गवा दोगी, तो सुमो तुरंत आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। फिर यंजाओ सुमो की सीट बेल्ट लगाता है। तभी इनडायरेक्ट किस होने वाली होती है मगर हो नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में सू यंजाओ के घर आती है और बोलती है इतना बड़ा घर। फिर सू एक फ्लावर पॉट के पास जाती है। तभी वो फ्लावर पॉट गिर जाता है तो यंजाओ फ्लावर पॉट को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। फिर सू यंजाओ के घर की चीजों को देखती है। वो सारे आइटम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तभी टेबल पर रखी अखरोट को सू खा लेती है तो यंजाओ इमोशनल होकर बोलता है ये अखरोट काफी सालों से यहाँ पड़ा हुआ था। फिर यंजाओ उसे गुस्से में बोलता है सुमो क्या तुम पागल हो, मेरे घर की चीजों को हाथ मत लगाओ, अगर वो सब टूट गए तो तुम पे करोगी। फिर यंजाओ चला जाता है तो सुमो बोलती है बेफालतू की चीजों पे ये गुस्सा करता है। नेक्स्ट सीन में सुमो को भूख लग रही होती है तो वो किचन में खाना ढूंढने जाती है, मगर किचन में कुछ भी नहीं होता। फिर सू यंजाओ के घर के सारे सामान को सेल कर देती है और उसे 1 मिलियन रुपए मिल जाते हैं। तो सू बोलती है इसमें तो बहुत सारा खाना आ जाएगा। फिर एक बॉक्स में यंजाओ के पर्सनल आइटम्स रखे होते हैं तो सुमो उन आइटम को यंजाओ के ऑफिस के नीचे सेल करने लग जाती है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और बोलती हैं ये सब फेक तो नहीं, ये आइटम गो यंजाओ का पर्सनल नहीं लग रहा। फिर सुमो उन सबको प्रूफ दिखाती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। फिर सब यंजाओ का पर्सनल आइटम परचेज करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यंजाओ के ऑफिस रूम में जाता है और बोलता है मिस सू आई है नीचे। तो यंजाओ बोलता है कह दो कि मैं बिजी हूँ। फिर असिस्टेंट बोलता है वो आपसे मिलने नहीं आई, वो आपके पर्सनल चीज़ों को सेल कर रही है नीचे। ये सुन के यंजाओ हैरान हो जाता है तो वो तुरंत नीचे जाके देखता है वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है उसके बेल्ट के लिए। तभी यंजाओ सू को वहाँ से लेकर भाग जाता है और सब लड़कियाँ यंजाओ के पीछे भागने लगती हैं। फिर यंजाओ साइड में ले जाकर बोलता है तुम क्या कर रही हो। सू बोलती है मुझे भूख लग रही थी और तुम्हारे घर में कुछ नहीं था, मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए। तो यंजाओ बोलता है इसमें मेरी गलती है। तभी यंजाओ को उसके छोटे भाई का कॉल आता है जिसका नाम गुई होता है। वो कॉल पर बोलता है भैया आप जल्दी से घर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में यंजाओ घर जाता है और पीछे पीछे सुमो भी होती है। सू डर रही होती है क्योंकि उसने घर का सारा सामान बेच दिया होता है। फिर घर के अंदर गुई बोलता है भैया ये देखो चोर ने हमारे घर तबाह कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देखकर यंजाओ शॉक्ड हो जाता है। फिर सू अपने मन में बोलती है शुक्र करो कि मैंने पूरा घर नहीं चोरी किया। ये इनर वॉइस यंजाओ सुन के बोलता है ये तुमने किया है। तो गुई बोलता है भाभी क्या तुम पागल हो। तभी वहाँ पर सेलिन और जीजी भी आ जाते हैं। फिर जीजी बोलती है सुमो मुझे पता है कि तुम भैया से नाराज हो डिवोर्स के लिए। तो सेलिन बोलती है सू अच्छी इंसान नहीं है। तो सुमो बोलती है तो बताओ मैं कैसी इंसान हूँ। फिर गुई बोलता है भैया आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे। फिर गुई और जीजी बोलते हैं भैया आप मिस सेलिन से क्यों नहीं शादी कर लेते, वो तो बहुत अच्छी है ना। तो सुमो बोलती है हाँ तो मुझे डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स के साथ 200 मिलियन दे दो। तभी वहाँ पर यंजाओ की मॉम आ जाती है। तभी सुमो मन में बोलती है अच्छा ये है यंजाओ की मॉम, नॉवल में इनकी थोड़ी सांसें और रह गई है और इनको कैंसर भी होगा फ्यूचर में। ये इनर वॉइस गू फैमिली सुन रही होती है एक्सेप्ट सेलिन के। तो यंजाओ का भाई गुई बोलता है ये कैसी बकवास बात कर रही हो। तो यंजाओ इशारों में बताता है कि हम सब सू की इनर वॉइस सुन सकते हैं, ये बात हमें छुपानी होगी और मुझे मॉम को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर यंजाओ का भाई गुई बोलता है मेरी मॉम बिल्कुल ठीक है। फिर सुमो अपने मन में गुई की गर्लफ्रेंड के बारे में बुरा बोलती है तो गुई गुस्से में सुमो को मारने जाता है तो यंजाओ रोक लेता है। फिर सेलिन बोलती है सुमो मैं जानती हूँ तुम गू फैमिली को नहीं पसंद करती हो, मगर उसके भाई की जीएफ के बारे में ऐसा मत बोलो। फिर सुमो एक और फ्यूचर बताती है कि गुई तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी किसी और के साथ है और इसका कोई और भी बीएफ है। ये सुनकर गुई गुस्से में बोलता है सुमो आई विल किल यू। तो यंजाओ गुई को शांत करवाता है। फिर सुमो एक और ट्रुथ बताती है कि तुम्हारी जीएफ ने थाईलैंड में सर्जरी करवाई है। ये सुन के गुई बहुत शॉक्ड हो जाता है और घुटनों पे गिर जाता है। फिर यंजाओ की मॉम बोलती है क्या तुम सब ने भी सुमो की इनर वॉइस सुनी।
फिर यंजाओ बोलता है, हाँ मॉम, सुमो जो भी बोलती है वो सच होता है। फिर सिलिन बोलती है, मिस सुमो, अब ये ज्यादा हो रहा है, तुम क्यों बेकार की बातें कर रही हो। फिर यंजाओ की मॉम गुस्से में बोलती है, सुमो ये तुम क्या बोल रही हो, सॉरी बोलो अभी। तो सुमो बोलती है, ठीक है, नहीं बोलूंगी अब से। फिर सुमो अपने मन में बोलती है, थोड़े दिन बाद सब बर्बाद होने वाला है। ये सुन के यंजाओ की पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। तभी सिलिन चाय लेकर आती है और सुमो से बोलती है, सुमो मैं जानती हूँ तुम डिवोर्स ले रही हो, मगर तुम गुस्सा मत करना और मुझे ब्लेम भी मत करना, ये लो चाय तुम्हारे लिए। पर सुमो को पता होता है कि सिलिन ने चाय में कुछ मिलाया है, तो वो मना कर देती है। तो यंजाओ बोलता है, तुम चाय क्यों नहीं पी रही। फिर जीजी बोलती है, ये सिर्फ चाय है, पी लो। तो सुमो अपने मन में बोलती है कि इसमें कोई शक नहीं कि गू फैमिली मुश्किल में आने वाली है। फिर चाय को सुमो जबरदस्ती सिलिन को पिला देती है और बोलती है, तुम इतना एक्साइटेड क्यों थी सिर्फ चाय के लिए, क्या तुमने इसमें ड्रग्स मिलाए हैं। फिर सिलिन सबकी तरफ देखती है तो यंजाओ हेल्प करने से मना कर देता है, इनफैक्ट यंजाओ की मॉम भी। फिर सुमो बोलती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो इस चाय का असर तुम पर होने लगेगा। फिर सिलिन बेहोशी की हालत में वहाँ से जाने लगती है। फिर यंजाओ की मॉम बोलती है, क्या सच में ये बात सच हो गई कि चाय में ड्रग्स हैं। नेक्स्ट सीन में सिलिन रास्ते पे जा रही होती है और चाय का इफेक्ट भी होने लगता है। फिर सिलिन किसी को कॉल करती है और बोलती है, मैं गू हाउस से निकल आई हूँ। नेक्स्ट सीन में यंजाओ के डैड और ग्रैंड मदर आते हैं। फिर सू अपने मन में सोचती है कि ये नॉवल में यंजाओ की दादी है जो जल्दी ही मरने वाली है और अभी अपनी पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रही है।